निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2023 में 46% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने 1 जनवरी 2023 को निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो साल के एंड तक ये इन्वेस्टमेंट 1,46,000 का हो गया होता। यही नहीं, इसी पीरियड में मिड कैप इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 ने 40% के रिटर्न्स दिए एंड लार्ज कैप इंडेक्स निफ्टी 50 ने 17% के रिटर्न्स डिलीवर किए। क्लियरली स्मॉल कैप्स ने दोनों कैटेगरी को सिग्निफिकेंट मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। बट अगर आपको लगता है कि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो डोंट वरी, हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे। इनमें आप न्यू ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इनके नाम बताने से पहले आइए समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, इन फंड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। स्मॉल कैप फंड्स अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में स्मॉल कैप कंपनीज का रैंक 251 या उससे लोअर होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी के साइज का मेजर है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में स्मॉल कैप फंड्स एक वाइल्ड रोलर कोस्टर की तरह है। ये फंड्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो इन फंड्स में आप तभी इन्वेस्ट करें अगर आप बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझते हैं। और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 7 ईयर्स का टाइम होराइजन होना चाहिए। इसीलिए उनमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर असेस कर लें। और अगर आप अभी भी इनकी सूटेबिलिटी को लेकर श्योर नहीं हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट ले सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और इसमें हार्डली कुछ मिनट्स ही लगते हैं। ये आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग राइट इन्वेस्टमेंट चूज करने में आपको गाइड करेगा। नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमने बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कैसे सेलेक्ट किए। हमने स्मॉल कैप कैटेगरी में हर इक्विटी म्यूचुअल फंड को ईटी मनी रैंक देकर शुरू किया। ईटी मनी रैंकिंग 2 फैक्टर्स पर बेस्ड है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, इसका मतलब है कि फंड्स को टॉप परफॉर्मर्स में होना चाहिए। ओवर द इयर्स उन्होंने कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्म किया हो। और सेकंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ओवर द इयर्स ये फंड्स अपनी कैटेगरी में लगातार लीस्ट वॉलेटाइल फंड्स में से एक रहे हों। बेसिकली इस एक्सरसाइज का पर्पस ये पता लगाना था कि किसी फंड ने कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म किया है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन भी दिया है। तो ओवर द इयर्स मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देने वाले फंड्स को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में टॉप रैंक्स मिले। नेक्स्ट हमने सभी स्मॉल कैप स्कीम्स की मंथली ईटी मनी रैंक को एग्जामिन किया और उन्हें उनकी क्वार्टाइल रैंकिंग के बेसिस पर कैटेगराइज किया। हमने 2023 में ये एक्सरसाइज 11 मंथ्स में की। फिर हमने उन फंड्स पर फोकस करके अपने सिलेक्शन को रिफाइन किया जिन्होंने लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स में क्वार्टाइल 1 में अपनी पोजीशन बनाए रखी। क्वार्टाइल 1 का मतलब है टॉप 25% ऑफ परफॉर्मर्स। तो इन मल्टीपल फिल्टर्स से हमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले स्मॉल कैप फंड्स फिगर आउट करने में हेल्प मिली। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द 4 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है। इसके पास 41,019 करोड़ के एसेट्स हैं। लॉन्च के बाद से इस फंड ने एनुअली 26.93% के रिटर्न्स दिए हैं। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए एक्सीलेंट 5 स्टार्स मिले हैं। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रिपल होकर 3,46,000 हो गई होती। और अगर आपने इस फंड में 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 14,61,000 का हो जाता। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 22,895 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी में 3rd बिगेस्ट फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने सिंस इंसेप्शन 25.94% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। इसे वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए 4.5 स्टार्स मिले हैं। वहीं कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए 3.5 स्टार्स की एवरेज रेटिंग मिली है। तो अगर आपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ट्रिपल होकर 2,98,000 हो जाता। अमेजिंग नो।
और 10,000 रुपीज की SIP की वैल्यू आज 11,87,000 रुपीज हो जाती। कोटक स्मॉल कैप फंड ने सिंस इंसेप्शन 21.05% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए इसे 4 स्टार रेटिंग मिली है एंड वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए इसके पास 4.5 स्टार्स हैं। करंटली ये फंड 13,377 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। तो अगर आपने 5 साल पहले कोटक स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका फंड 3 टाइम्स बढ़कर 3,29,000 का हो जाता और 10,000 रुपीज की मंथली SIP से 5 साल में आपका कॉर्पस बढ़कर 12,76,000 तक पहुंच गया होता। कमिंग टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट के ज्यादातर फंड्स रिटर्न्स चार्ट पर टॉप पर हैं। ऐसा ही कुछ क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ है। अपने लॉन्च के बाद से इस फंड ने 18.54% का CAGR रिटर्न दिया है। ये 11,207 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए इसे 5 स्टार्स मिले हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए इसे सिर्फ 2 स्टार्स मिले हैं। कमिंग टू द परफॉर्मेंस, 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज ग्रो होकर 4 लाख रुपए का हो गया होता और 10,000 रुपीज की मंथली SIP से 5 साल में 17,16,000 का कॉर्पस बन जाता। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? ET मनी ऐप पर जाएं और आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करें। ET मनी पर आप बिना किसी कमीशंस के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ऑल्सो हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की दूसरी कैटेगरीज में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स वीडियोस की सीरीज बनाई है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं। साथ ही लाइक बटन को प्रेस करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें जो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले फंड्स के लिए गाइडेंस चाहते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.